हेलो एवरीवन, केवीएस कुकिंग हाउस में आपका स्वागत है। पिज़्ज़ा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन आज हम पिज़्ज़ा रेसिपी बिना चीज़, यीस्ट और बेकिंग पाउडर के बनाएंगे। घर पे रखे सामानों से बना ये पिज़्ज़ा सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप मैदा ले लेते हैं। अब चम्मच से इस मैदे के बीच में होल बना लेते हैं। जिस कप से आपने मैदा मेज़र किया था, उसी कप का 1/4 कप इसमें दही डाल लेते हैं। अगर दही खट्टा होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल लेते हैं और 1 बड़ा चम्मच चीनी का पाउडर डाल लेते हैं। अब इसमें 1/8 चम्मच बेकिंग सोडा या जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं, उसे डाल लेते हैं और इससे पहले हम मिक्स कर लेते हैं। वैसे तो इसके डो को बनाने के लिए हमें बेकिंग पाउडर की ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार घर में अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए इसे आज हम सोडा से बनाएंगे। अब इसमें 2 चम्मच गर्म पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेते हैं। तो यहाँ हमारा डो एकदम रेडी है। अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डालकर इसे थोड़ा और मसल लेते हैं। अब तैयार डो को हम एक बाउल में रख देते हैं और इसकी ऊपरी सरफेस पर ऑयल लगा देते हैं, जिससे कि इसकी सरफेस ड्राई ना हो और इसमें पपड़ियाँ ना बने। अब इसे हम ढककर आधे घंटे रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, जब तक हम इसके चीज़ की तैयारी करते हैं। एक पैन को एकदम लो फ्लेम पर गैस पे चढ़ा देते हैं और उसमें 1 चम्मच बटर डाल देते हैं। 1 चम्मच ही मैदा डाल लेते हैं और इसे लगातार चलाते हुए भूनते हैं। आप चाहें तो बटर की जगह तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि तेल में कोई स्मेल नहीं होना चाहिए। इस समय गैस की फ्लेम एकदम लो होती है। यहाँ हमें मैदे को भूनना नहीं है, बल्कि बस मैदे का कच्चापन ख़त्म करना है। और यहाँ पर मैदे को हम 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं। अब 3 मिनट तक हमने मैदे की अच्छे से भुनाई कर ली है, तो इसमें 1 कप गरम दूध हम पहले थोड़ा सा डालते हैं और उसे अच्छे से मिक्स करते हैं। याद रखें कि यहाँ मैदे के कारण दूध में काफ़ी लम्स आने लगते हैं, इसीलिए मैंने इसमें विस्क का इस्तेमाल किया है, जिससे कि ये लम्स आसानी से ख़त्म हो जाए। और इसमें मैं बाकी का दूध भी डाल देती हूँ। इसे लगातार चलाते हुए पकाते हैं। अब इस सॉस को अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें एक छोटा कटा हुआ प्याज डाल देते हैं, एक लहसुन की कली जिसके मैंने कॉर्नर्स आगे से थोड़े कट कर लिए थे, ताकि इसका फ्लेवर हमारे इस सॉस में आ सके, और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारे वाइट सॉस को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये एकदम रेडी है। ये देखने के लिए इसमें हम एक चम्मच इंसर्ट करते हैं और इसकी बैक साइड पर ऐसे लाइन खींच देते हैं। तो देखिए, ये लाइन आपस में मर्ज नहीं हो रही है और हमारा ये वाइट सॉस एकदम तैयार है। इसमें डाली गई प्याज और लहसुन को अब हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इनका फ्लेवर हमारे वाइट सॉस में आ चुका है। इस वाइट सॉस को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये पिज़्ज़ा का चीज़ तैयार है। अब पिज़्ज़ा बेक करने के लिए मैं एक स्टील की प्लेट ले लेती हूँ और इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल को लगा लेती हूँ। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टील काफ़ी गर्म होता है, तो हमारा पिज़्ज़ा का बेस काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगा। अगर आपको क्रिस्पी पिज़्ज़ा चाहिए तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, पर एल्युमिनियम फॉइल लगा देने से बेकिंग हमारी इवन होती है। अब पिज़्ज़ा सॉस के लिए भी हम एक जुगाड़ लगाते हैं। उसके लिए 2 चम्मच टमाटो सॉस में 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 3 से 4 लहसुन की कलियों को एकदम बारीक काट के डाल लेते हैं और इसे आपस में मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, झटपट आपका पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। अब पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए हम एक कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर गैस पर चढ़ा देते हैं और एक गर्म बर्तन के स्टैंड को इसके अंदर रख देते हैं
और इस कढ़ाई को अच्छी तरीके से ढक देते हैं। अगर आपके पास इस प्रकार का स्टैंड ना हो तो आप 1 कटोरी नमक को कढ़ाई के तले पर अच्छे से फैला लीजिए और एक कटोरी को उस पर उल्टा करके रख दीजिए। अब उसके ऊपर हम पिज़्ज़ा बेक कर सकेंगे। इस कढ़ाई को हम 5 मिनट प्रीहीट हो जाने देते हैं। जब तक हम पिज़्ज़ा के डो को देख लेते हैं। इसे रखे हुए आधा घंटा हो चुके हैं और ये अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अब इस डो को हम चकले पर रख लेते हैं और इसे बेलन से बेलते हैं। क्योंकि मैदा बेलने पर स्ट्रेच होकर वापस आता है, इसलिए हम इसकी एक हल्की सी रोटी बेलने के बाद तैयार पिज़्ज़ा प्लेट पर 1 चम्मच ऑयल लगा लेते हैं और बेली गई मैदे की रोटी को इस पर डाल लेते हैं। अब इसे हाथों से दबाकर अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा पिज़्ज़ा बेस रेडी है। अब किसी भी चाकू या फोक की हेल्प से इसमें हम सेंटर में छेद बना लेते हैं, जिससे कि हमारा पिज़्ज़ा रोटी की तरह फूले नहीं। अब पिज़्ज़ा बेस की एजेस पर हम फिंगर से ऑयल लगा लेते हैं। ऐसा करने से इसे बेक करने पर इस पर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाता है। अब तैयार पिज़्ज़ा सॉस को हम इस पर अच्छे से फैला लेते हैं। पिज़्ज़ा सॉस फैलाने के बाद हम इस पर तैयार वाइट सॉस को डाल लेते हैं। इसे भी हम अच्छे से इस पर फैला लेते हैं। वाइट सॉस लगाने के बाद हम इस पर कटी हुई वेजिस जैसे कि प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च सभी को अच्छे से लगा लेते हैं। आप अपनी पसंद अनुसार इस पर पनीर और कॉर्न भी लगा सकते हैं। अब इस पर थोड़ा सा वाइट सॉस और फैला देते हैं। तो लीजिए, हमारा पिज़्ज़ा एकदम रेडी है बेक होने के लिए। अब प्रीहीट की हुई कढ़ाई में इसे हम रख देते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसे हम 20 मिनट तक अच्छे से बेक कर लेते हैं। 20 मिनट बाद हमारा पिज़्ज़ा बेक होकर एकदम रेडी है। देखिए, ये पिज़्ज़ा बेस कितना फूल चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब इस गर्मा गर्म पिज़्ज़ा पे हम थोड़ा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर लेते हैं। तो पिज़्ज़ा को आप कट कर लेते हैं। देखिए, हमारा पिज़्ज़ा कितना ही टेम्प्टिंग लग रहा है। किसी को यकीन नहीं होगा कि इसे हमने बिना चीज़, बिना बेकिंग पाउडर और यीस्ट के बनाया है। आप इसकी जालीदार टेक्सचर देख ही सकते हैं। इसका बेस बहुत ही अच्छा बना है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए। आपके घर में ये सभी को पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।